पर आप मेरे ऊपर अनुग्रह कर दो राजा। हालेलुया। यस यस हाँ। और जैसे आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं और आप प्रभु से बात करिए और बोले परमेश्वर प्रभु आज आप मुझसे बात कर राजा। हालेलुया। उल्लारा मलारा वालारा वालारा वारा हालेलुया। हम मिलकर बोले प्रभु के प्रेजेंस को मांगे। हालेलुया। वो प्रभु की उपस्थिति को मांगे परमेश्वर। और वाडाला रे मालारा वालारा वारा। हाँ प्रभु यीशु आप मुझसे बात करो राजा। प्रभु मुझसे बात करो, मुझसे बात करो यीशु, मुझसे बात करो राजा। ग्लोरी वालारा वालारा। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सको, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सको। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सको, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सही कुर्बान। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सको, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन में कुर्बान। मेरी आंखें खोल के तुझको देख सको, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन में सको। तेरे भेद मुझे पर प्रकट कर प्रभु, तेरे भेद मुझे पर प्रकट कर प्रभु। तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी हूँ, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे समूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे तू बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे समूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे तू बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है। ओ लारा वालारा। तेरा यीशु मसीह हम सुन रहे हैं प्रभु। हाँ और आपका बेटा और आपकी बेटी और आपके दास आपकी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु। मुझसे कहे तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरी बात करने से सुकून मिलता है, अपना क्रूस उठाने का जुनून मिलता है। तेरे चाकों में जान पाता हूँ, तेरे चाकों में जान पाता हूँ। घुटनों पे मेरे तेरे पास आता हूँ, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे समूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे तू बात कर। जैसे मूसा से तूने मुलाकात
यीशु मसीह आज आपसे मुलाकात कर रहा है। यीशु मसीह आज आपका काउंटर कर रहा है। यीशु मसीह आज आपसे मिल रहा है। यीशु आपसे बात कर रहा है। वो बात कर रहा है। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। विश्वास से बोलो परमेश्वर, तेरा दास सुनता है, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ राजा। यस मेरे प्रियो, हाँ। और वो एक शब्द आपके जीवन को बदलने जा रहा है। वो जो परमेश्वर की ओर से है, वो जो परमेश्वर की ओर से है, वो आपके जीवन को बदल रहा है। वो आपके जीवन को बदल रहा है। वो हमारे स्वभाव को बदल रहा है। वो रबड़ा रबा 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 रबा। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वो कई बार हम बार बार वो डांटे जाने पर भी कई बार हम हट कर देते हैं। ओ थैंक लॉर्ड, पर आज वो प्रभु आपको समझा रहा है। वो प्रभु आपको एक और मौका दिया है और एक और अवसर दिया है कि हम वो प्यारे परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हम प्यारे परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उसकी आवाज़ को सुने। ओला रमाला रवाला रवा रवा। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु यीशु पिता हम धन्यवाद दे रहे राजा। यस परमेश्वर, आप हमसे बातचीत करो राजा। यस 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 रे माडाला रवाला रवाला रवा रवा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मैं आज आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ राजा। इस समय प्रभु वो सारी आवाज़ जो आपके विरोध में उठ रहे राजा, वो सारी आवाज़ परमेश्वर जो आपकी आवाज़ सुनने के लिए मुझे रुकावट कर रही है प्रभु, उस सारी आवाज़ को मैं यीशु के नाम से हटा रहा हूँ राजा। उस सारी आवाज़ों को यीशु के नाम से मैं हटा रहा हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम सारी महिमा आपको दे रहे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारा रीमा शबाला रिमाला रबा रबा। थैंक यू लॉर्ड। ओला रीमा शबाला रमाला रिमाला रबाला रबा रबा। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी हालेलुया ला रबाला रबा रबा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। और जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। एक और बार बोले हालेलुया, आमीन। बोले हालेलुया। ओके मेरे प्रिय प्रभु यीशु आज आपसे बात करेगा। आज परमेश्वर की आवाज़ को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गंभीरतापूर्वक हमको सुनना है। बिल्कुल आप लोग बात नहीं करें जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि पीछे बैठने वालों को जगह मिल जाए। प्लीज़ आप लोग बात ना करें, जल्दी से थोड़ा आगे आ जाइए। आगे बहुत जगह है, थोड़ा आगे थोड़ा सा आगे आ जाइए और पीछे वालों को जगह दीजिए। हम प्रभु के वचन में हम लोग जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया ला रबा ला रबा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया ला रबा रबा। हालेलुया हालेलुया रामश्या बाला। बोलिए हालेलुया। मेरे प्रिय, जो प्रभु का संदेश को हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रभु के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीय को 5 अध्याय 24 पद को हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीय को 5 अध्याय 24 पद को पढ़े जोर से। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, और वह ऐसा ही करेगा, वह ऐसा ही करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक बात की ओर हमको थोड़ा सा ध्यान करना है। हमको बुलाने वाला सच्चा है। वो प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाया है। परमेश्वर आज आप इस भवन में है, आज आपने प्रभु का उद्धार को पाया है,
आप यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या मुझे किसी व्यक्ति ने बुलाकर इस भवन में लाया है या मुझे प्रभु ने बुलाया है? बोले हालेलुया। आप परमेश्वर का बुलाहट को, परमेश्वर का कॉलिंग को, परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है, क्या परमेश्वर को मुझसे क्या काम है, परमेश्वर को मेरी क्यों आवश्यकता है, आप उस बुलाहट को आपको समझना है। आपको कोई बुला रहा है, आपको कोई आवाज़ दे रहा है, आप उसके पास आकर उसका रीज़न पूछोगे, आप कारण पूछोगे, और भैया और बहन आपने मुझे क्यों बुलाया है, वो आपको रीज़न बताएंगे। पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन कहता है, और कई बार हम मनुष्य किसी को बुलाएंगे, हम मनुष्य बुलाने वाले सच्चे नहीं है, पर वो परमेश्वर, वचन कहता है कि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर कैसा है, सच्चा है। आज आपको समझना है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया, क्या कारण है। क्या आप उसका बुलाहट को समझ रहे हैं? नहीं तो मैं अपनी मर्जी से प्रार्थना में आ रहा हूँ, मैं कलीसिया में जा रहा हूँ, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, और मुझे यही नहीं पता कि मुझे बुलाने वाला कौन है, मेरा बुलाने वाला कैसा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है वो परमेश्वर सच्चा है, और वो परमेश्वर सच्चा है। आपको उस बुलाहट को, जिस प्रभु ने आपको बुलाया है, और आपको इस बात को समझना है, इस बात को जानना है कि मुझे परमेश्वर ने क्यों बुलाया, मैं क्यों परमेश्वर के भवन में आ रहा हूं, नहीं तो मैं क्यों यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहा हूं। इस बात को कलीसिया को समझना है, परमेश्वर का बुलाहट को, परमेश्वर के कॉलिंग को आपको समझना है कि यीशु मसीह मुझे क्यों बुलाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना 15 और उसके 16 पद को हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर क्या लिखा है कोई भी एक जन पढ़ सकता है। यूहन्ना 15 अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, और आगे हाँ कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, इस वचन से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और आपने प्रभु को नहीं चुना, और आज कलीसिया में आए हुए हर एक और भाई और बहनों से मैं कहना चाह रहा हूँ, और आपके अंदर ये विचार नहीं आना है कि मैंने प्रभु को चुना है, और नहीं तो मैं कलीसिया में गया हूँ, मुझे कोई ने सुसमाचार बताया और मैं बीमार था, इसलिए मैं यीशु को ढूंढते हुए आया हूँ, इसलिए मैं प्रभु के भवन में आया हूँ। नो मेरे प्रियो, वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, प्रभु ने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त करा है ताकि तुम फल लाओ। हालेलुया। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और ये है जो ऊपर का फर्स्ट वचन है मेरे ब्रो, पहला लाइन है कि प्रभु बोल रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, किसने तुम्हें चुना है? हाँ, प्रभु ने चुना है। जोर से बोले हालेलुया। यस। और आप लोगों के अंदर कई बार ऐसा विचार होगा, अरे भैया और मैं यीशु को ढूंढा हूँ, मैंने यीशु को चुना है। नहीं, और प्रभु कह रहा है और यहाँ बोल रहा मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें नियुक्त करा है ताकि तुम मेरे लिए क्या लाओ। हेलो, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यस। और आज फर्स्ट टाइम आप में से कुछ लोग इस भवन में पहली बार आए होंगे, और आप ये ना समझना मुझे मेरे पड़ोसी ने लेकर आया, मुझे मेरे मित्र ने लेकर आया, पर मैं आपसे कहना चाह रहा इस वचन के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह आपको इस भवन में बुलाया है। उस बुलाहट को आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, और ये भी बात को समझना है कि मेरा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है। जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाकर इस भवन में लेकर आए हैं वो परमेश्वर सच्चा है। वो कैसा है? हेलो, जोर से बोले हालेलुया। एक और बार जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको डरना नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका बुलाने वाला परमेश्वर क्या है?
सच्चा है। बोले हालेलुया। प्रभु आपको बुलाया गया मेरे प्रियो, ताकि मेरे प्रियो आप परमेश्वर का बुलाहट को समझो, आप इस बात को जानो मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया है। हेलो, क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है? प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। क्या आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या आपके मन में कभी सवाल आया प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया? हेलो, मैं सवाल के लिए पूछ रहा हूँ। बोले हालेलुया। क्या कभी आपके मन में विचार आया कि प्रभु यीशु ने मुझे क्यों चुना, परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया, वाई क्या कारण है करके कभी आपने विचार करा है? नहीं करा। बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने आप में स्वार्थी हो जाते हैं, इसलिए ये कई सारे सवाल हमारे जीवन में नहीं आते हैं। और बहुत लोग हैं और उनके मन में ये सवाल आया है, प्रभु आपने मुझे क्यों बुलाया है, प्रभु आपने मुझे कलीसिया में क्यों लेकर आया है कर मेरे प्रियो। कई बार बहुत सारे लोगों के अंदर सोच रहती है और बहुत सारे लोगों के अंदर ये विचार रहता है, मैं बीमार में हूँ इसलिए मैं चंगाई के लिए जा रहा। मेरे प्रियो, चंगाई हमारे ज़िंदगी का अंत नहीं है और हम चंगे हो रहे, छुटकारा पा रहे, ये मसीह दौड़ का अंत नहीं है। केवल इतना ही मैं विश्वास कर रहा हूँ और ये काफ़ी नहीं है। और यदि आपके पास ऐसा विश्वास है कि मैं बीमारी से चंगे होने के लिए आया हूँ, तो आज आपको अपने विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपने विश्वास को और थोड़ा सा आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए और हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे और आप में से निकाल कर पढ़ेंगे दूसरा पतरस, उसका दूसरा अध्याय और 10 पद को ऊंचे स्वर से पढ़े और एक एक वचन को आपके लिए पढ़कर सुनाया जाता है और बहुत ध्यान से सुनो कि प्रभु का वचन हमसे क्या बोलता है। दूसरा पत्र 1 का 10 है ना। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। भली भांति यत्न करते जाओ। यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। बोलिए हालेलुया। मेरे पर बहुत सारे प्रिय भाई और बहन है जो प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करे और बहुत लंबे समय के बाद कई लोगों का विश्वास प्रभु से हट गया, कई लोगों का विश्वास डगमगा गया, कई लोग पीछे मुड़कर चले गए, कई लोग परमेश्वर का संगति को छोड़ दिया और यीशु प्रभु है बोलकर उन्होंने अंगीकार करा, उस अंगीकार को छोड़कर बैकस्लाइड हो गए, पीछे चले गए, आज संसार में अपने जीवन को बिता रहे हैं मेरे प्रियो। और वो कारण ये है, वो अपने बुलाए जाने को समझे नहीं, उनका क्या बुलाहट है और परमेश्वर ने उन्हें क्यों बुलाया, वो इस बात से वंचित थे और इस ज्ञान से, परमेश्वर के इस वचन से वो रहित थे कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया। उनके अंदर विचार था, मैं कलीसिया में गया और मैंने छुटकारा पाया, वो चंगा हो गया, वापस मैं अपने काम में व्यस्त हो जा रहा हूं। वो इस बात को समझना भूल गए कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है। हेलो, बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति अपना बुलाहट को समझ आता है और जो व्यक्ति इस बात को भली भांति समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्यों बुलाया है, प्रभु ने मेरा हाथ पकड़कर इस भवन में क्यों लाया है, और भी इस दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं, वो रास्ते विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं और हजारों लोग उस रास्ते में विनाश के रास्ते को सेलेक्ट करके जा रहे हैं। पर मेरे प्रियो, और आप और मैं और उस हजारों लाखों की भीड़ से एक अलग रास्ता को प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को चुना है। क्यों चुना है? आज आपको अपना बुलाहट को समझना है। बोलिए हालेलुया। पड़ोस वाले से हाथ पकड़कर बोलो, हेलो सर, हेलो मैम। आपको अपना बुलाहट को समझना है। बोलो, सब लोग बोलो हेलो, जोर से बोले हेलो। आज बुलाहट समझ के जाना है, हमको सोना नहीं है। आमीन। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, हाँ, और जब प्रभु के दास पतरस इस पत्री को लिख रहा है मेरे प्रियो, और वो उसमें सबसे ज़्यादा वो बुलाहट के बारे में लिख रहा है, वो उसमें सबसे ज़्यादा मेरे प्रियो वो बुलाहट के बारे में लिख रहा है कि अपना बुलाहट को समझो, आप समझो मेरे प्रियो। और आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ और एक रहस्यमय कुंजी आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। इस बात को आप समझना है, मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया। आज आप परमेश्वर से पूछना, और प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया। और आज मुझे प्रभु यीशु मसीह
चंगा करके कलीसिया में क्यों रखा है, और मेरे परिवार को क्यों छुटकारा दिया है, और आप लोगों ने गवाही दिया है, और प्रभु ने मुझे ऐसा करा वैसा करा, क्या कारण है मेरे प्रियो। हाँ, और जिस प्रकार हम एक पेड़ को लगाते हैं और हम उम्मीद करते हैं ये पेड़ मुझे फल दे, हम उम्मीद करते हैं ये फसल मुझे फल दे, तो मेरे प्रियो जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपको लगाया है, जिस प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, क्या वो नहीं चाहता आपसे फल को? बोलिए हालेलुया। यदि वो प्रभु आपसे फल चाहता है तो क्या आप अपने बुलाए जाने को समझना है। वचन कहता है इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बाती से हमको यत्न करना है। समझो क्यों आज मेरे गांव में अकेला परिवार विश्वासी है, मेरे गांव में मुझे छोड़कर कोई प्रभु को नहीं जानता है, वहां उस भीड़ में से प्रभु आपको क्यों चुना है? हेलो, बताइए, अपने आप से पूछिए कि प्रभु ने मुझे क्यों चुना है। उस बुलाहट को आपको समझने की आवश्यकता है। और वचन को हम पढ़ेंगे योना 1 अध्याय, पहला अध्याय और 1 से 3 तक पढ़ेंगे। योना पहला अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। चर अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और ओके पढ़िए। और उसके विरुद्ध प्रचार कर, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पर पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। कहाँ पर चले जाए? तर्शीश को। बोलो कहाँ पर चले जाए? जोर से बोलो, कहाँ चले जाए? ओके, ये इस योना को आप देखिए, ये परमेश्वर का नबी है। इस योना को परमेश्वर ने बुलाया है। योना को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और बुलाकर दिया कि आप उस बड़े नगर नीनवे को जाओ। कौन से नगर को जाना है? वहां दूसरा वचन मिलेगा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जाओ। पर मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे और यहाँ पर ऐसा लिखा है, वो नीनवे को छोड़कर, वो नीनवे को छोड़कर तर्शीश नाम से एक नगर जाने वाले वो एक जहाज में वो क्या हो गया? बैठ गया। हाँ, और ये योना, ये परमेश्वर का नबी है, ये प्रभु का दास है, और परमेश्वर ने इसे स्पष्टता से बुलाया और नीनवे नगर को जाना है। पर योना अपनी बुलाहट को नहीं समझा, अपने कॉलिंग को नहीं समझा, और परमेश्वर ने उसे क्यों बुलाया है इस बात को वो नहीं समझकर वो तर्शीश को भाग गया। और जहां प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया है वो जगह में जाने के लिए वो छोड़कर वो दूसरे जगह जा रहा है। वो अपना वे बदल रहा है, वो अपना मार्ग बदल रहा है, वो अपना रास्ता बदल रहा है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। यस, कई बार इस योना के समान और आपको और मेरा जीवन है, और परमेश्वर मुझे और कहीं जाने के लिए बोल रहा है, और प्रभु कलीसिया को कहीं और जाने के लिए बोल रहा है, और आपको परमेश्वर बुलाकर दे रहा है और आपको जाने के लिए कहीं और बता रहा है, और हम कहीं और जा रहे हैं। हम परमेश्वर का बुलाहट को समझ नहीं पा रहे हैं। योना क्यों तर्शीश को भाग गया? प्रभु ने उसे स्पष्टता से कॉलिंग करा, उस निनवे नगर को जा, और वो नगर दुष्टता से भरा हुआ है, वो पाप से भरा हुआ नगर है, वहां आपको जाना है। वहां पर जाकर आपको लोगों को चेतावनी देना है। पर वो बुलाहट को नहीं समझा, वो भागा। वो क्या हो गया? बोले हालेलुया। वो बुलाहट को नहीं समझकर मेरे प्रियो वो भाग गया, वो परमेश्वर का बुलाहट से भागा। अंत में क्या हुआ मेरे प्रियो? और वो जिस नाव पर बैठा था, और वचन कहता है भाड़ा देकर, लगेज देकर वो तर्शीश जाने वाले जहाज पर बैठ गया, और ये योना उस जहाज पर बैठा था। इस कारण उस जहाज, वो तूफान के लहरों में वो जहाज डगमगाने लगा, वो जहाज डूबने लगा। और जिस जहां पर ये भागा हुआ योना परमेश्वर का बुलाहट से ये भागा हुआ
योना उस जहाज में बैठने से वो पूरे जहाज के ऊपर विपत्ति आया और वो जहाज के ऊपर पूरा संघर्ष आया और लोग समझ नहीं पा रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और इतना लहरों में हम क्यों, इतना समस्याओं में क्यों हम परेशान हो रहे हैं। तब कोई योना को उठाया, अरे भैया अपने परमेश्वर को दुखाई दो। योना समझ गया, योना ने बोला ये परेशानी मेरे कारण है। किसके कारण है? हेलो, जोर से बोलो, किसके कारण है? बताओ रास्ता क्या है? इनने बोला रास्ता एक है और मुझे उठाकर आप समुद्र में क्या कर दो। हेलो, बोलिएगा हालेलुया। यस, आप अपने आप को जांच लीजिए और यदि आज आप परेशान में हैं और यदि आज उस समुद्र के लहरों में से होकर आप अपने जीवन को बिता रहे हैं और आप संघर्ष कर रहे हैं और आप उस परेशानी में से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और आप परेशानी के अंदर अंदर जूझ रहे हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, और कहीं ना कहीं आप अपने बुलाहट से भाग रहे हैं। वो जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु आपको बुलाया है उससे आप भाग रहे हैं, उससे आप क्या कर रहे हैं? हेलो, बोलिए हालेलुया। सोचो, और आप अपने बुलाहट से भागेंगे तो आपको उठाकर कहां डालेंगे? हेलो, बोले हालेलुया। हाँ, और वो परेशानी केवल उस जहाज पर परेशानी थी, और सोचो, और योना को उठा के समुद्र में डाल देंगे तो इसको तो परेशानी के अंदर ही क्या कर दिया? डुबा दिया। क्या कर दिया? क्या आप बुलाहट से भाग रहे हैं? हेलो, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। और ध्यान से देखो और इस पिक्चर को देखो, और योना को उठाकर समुद्र में डाल रहे हैं और वो समझ गया अब ये मेरे वजह से और इस जहाज में बैठे हुए कई लोग का मृत्यु हो जाएगा, इसलिए योना नबी ने कहा अरे मुझे डाल दो और मेरा प्रभु मुझे बचा लेगा, और डाल दो। और ये वो परेशानी में गया। और थोड़ा सोचिए, और 3 दिन और 3 रात मेरे प्रियो, और वो एक मछली के पेट में रहा। एक मछली ने उसे निगल लिया और वो मछली के पेट के अंदर रहकर वो प्रार्थना कर रहा है, वो वहाँ पर समर्पण कर रहा है, वो वहाँ पर अपना बुलाहट को याद कर रहा है, और वो मछली के पेट में रहकर वो परमेश्वर को दुहाई दे रहा है। और वो दुहाई ये दे रहा है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं तेरे बुलाहट से भागा और जिस उद्देश्य से आपने मुझे बुलाया उससे मैं दूर भागा। और अभी उसको नीनवे नगर जाने के लिए कोई लगेज नहीं देना पड़ा, और वो नीनवे नगर उसको मछली लेके गई और मछली ने नीनवे नगर में उसको क्या कर दिया? बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। एक ऐसी जगह जहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप सो नहीं सकते, एक ऐसी जगह आपको एक ही मतलब कंडीशन, एक ही पोजीशन में आपको बैठे रहना है, आपको खड़े रहना है। तो आप सोचो आप क्या 3 दिन वहाँ पर एक ही परिस्थिति में आप खड़े रह सकते हैं? एक ही परिस्थिति में आप बैठे रह सकते हैं? हालेलुया। मछली के पेट में योना इधर उधर हिल नहीं सकता है, वहाँ पर तो गार्डन नहीं है कि वो घूमेगा, नहीं, वो एक ही पोजीशन में वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा, 3 दिन और रात समर्पण कर रहा है अपना बुलाहट के लिए। हेलो, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आप अपने पड़ोसी से बोलो, क्या आप अपना बुलाहट को जानते हैं? हेलो, हाथ पकड़ कर बोलो, हेलो भैया, हाँ, क्या आप अपनी बुलाहट को जान रहे हैं? जान रहे हैं? नहीं जान रहा हूँ। हेलो, जान रहे क्या? जोर से बोलो, जान रहे क्या? बोलो, नहीं जान रहा। हालेलुया। मुझे नहीं पता, मैं रास्ते में चल रहा हूँ पर मुझे जाना कहाँ है नहीं पता। वो आज मैं आपको बताने जा रहा आपको कहाँ जाना। और योना उस विपत्ति से, वो बुलाहट से भागा। आज आपको समझना है प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है और उस बुलाहट में आपको चलना है। आप बुलाहट से अलग नहीं जा सकते और आप अपने मार्ग को बदल नहीं सकते, और बदलने से विपत्ति है, बदलने से समस्याएं है। और एक और बंदे के बारे में मैं आपको बता रहा मेरे प्रियो, और मेरे एक और व्यक्ति है मेरे प्रियो, और उसका नाम यहूदा है। और ध्यान से सुनो, और यहूदा के बारे में मत्ती 26 अध्याय उसका 48 वचन में लिखा है, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको क्या करा? चूमा। और यीशु ने कहा, मित्र, जिस काम से तू आया है उसे क्या कर। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। थोड़ा सा सोचो, यहूदा के बारे में मेरे प्रियो में सोच रहा था, चंद चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। कुछ चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को क्या कर दिया?
बेच दिया। हेलो बोलेगा हालेलुया। उसका बुलाहट क्या है यहूदा का, आपको पता है यहूदा को क्यों यीशु मसीह ने बुलाया है? और यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करा 12 चेलों को चुनने के लिए, और उसमें एक यहूदा था। और क्यों वो यहूदा को बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने? मार्कुस 3 अध्याय और 12 से 14 पद में बुलाहट के बारे में लिखा है। प्रभु ने उनको इसलिए बुलाया है ताकि वो यीशु मसीह के साथ साथ रहे। प्रभु ने यहूदा को इसलिए बुलाया है ताकि वो सुसमाचार का प्रचार करे। प्रभु ने यहूदा को इसलिए बुलाया है ताकि वो बीमारों को चंगा करे। और वो यहूदा क्या कर रहा है? और कुछ पैसों का लालच में प्रभु यीशु को बेच दिया। और वो विरोधियों को क्या चिन्ह दे रहा है? वो बोल रहा है मैं जिसको चूमूं, मैं जिससे प्रेम करूं, उसको आप जाकर क्या कर लो, पकड़ लो। बोले हालेलुया। और वो जा रहा है और यीशु मसीह को नमस्कार कर रहा है और यीशु को चूम रहा है। और यीशु को और यहूदी शास्त्री फरीसी पकड़कर क्रूस में चढ़ाने के लिए लेकर चले गए। यहूदा जिसको परमेश्वर ने प्रेरिताई के लिए बुलाया, यहूदा जिसको परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापना करने के लिए बुलाया, यहूदा परमेश्वर ने उसको चंगाई का सामर्थ देकर और लोगों को, बीमारों को बंधुआई से आज़ाद करने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए बुलाया। और ये 11 मेरे प्रिय 12 में से एक ऐसा एक दास निकल गया और ये अपना बुलाहट को खो दिया। ये नहीं समझा प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है। यदि आज आप नहीं समझोगे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्यों बुलाया, तो आज आपका भी जीवन यहूदा के समान हो जाएगा। यहूदा को मत्ती 27 अध्याय में समझ आया कि मैंने निर्दोष को घात करवाया है। उसके बाद वो माफ़ी मांग नहीं पाया और वो सीधा जाकर उसने अपनी ज़िंदगी को नरक में ढकेल दिया और उसने आत्महत्या करके अपने जीवन को नाश कर दिया। वो अपना बुलाहट से वंचित हो गया। और आप अपना बुलाहट से भागोगे, आप अपना बुलाहट को छोड़कर आप गलत काम करोगे, मेरे प्रियो बता रहा हूँ आपका जीवन आशीषित नहीं रहेगा। आप और ये संदेश आपने सुना है कि कलीसिया में आएंगे, विश्वास करेंगे, चंगे होंगे, और यहीं पर यदि आप रुक रहे हैं वो संदेश अधूरा आपने सुना है। और आपको किसी ने बताया है भैया प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना, वो तुझे चंगा करेगा। यस, इसे पूरा करने के लिए मेरे प्रियो आपको अपना बुलाहट को समझना पड़ेगा। और यहीं तक कि आपको स्टॉप नहीं होना है, चंगाई के लिए आपको रुकना नहीं है। और चंगाई के बाद आपके मन में सवाल आना है, और प्रभु ने मुझे उस पाप के दलदल से, उस बीमारी के दलदल से, उस मृत्यु के जोखिम से प्रभु ने मुझे क्यों बचाया है, इस बात को आपको समझना है। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो आप नहीं समझेंगे आपका आत्मिक जीवन रुक जाएगा। आप नहीं समझेंगे आप वहीं आपका जीवन स्टॉप हो जाएगा। आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारा जीवन बहुत बड़ा नहीं है, और आप प्रभु का बुलाहट को समझने का आवश्यकता है। और यहूदा के बारे में मेरे प्रियो मैंने बताया, और यहूदा को और एक बहुत बड़े सेवा के लिए प्रभु ने चुना, और पृथ्वी के छोर तक गवाह होने के लिए चुना, और सुसमाचार का सेवकाई के लिए चुना, और छुटकारे का सेवा के लिए चुना, और प्रभु यीशु के साथ एक अच्छा संबंध के रखने के लिए चुना। परंतु मेरे प्रियो अपना बुलाहट को खो दिया, प्रभु का संगति से हट गया, और अपने जिंदगी को खुद नरक में यहूदा ने खुद से धकेला है। वो खुद अपने ऊपर परेशानी को लाया है। और यदि आज कलीसिया परेशान में है, यदि विश्वासी बीमारी में गुजर रहे हैं, और भैया मैं विश्वास कर रहा हूँ, हाँ पास्टर जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं उपवास रह रहा हूँ, ये अपने धर्मीपन को आप दिखाएंगे इतना काफ़ी नहीं है मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर का बुलाहट को समझना है। हेलो, परमेश्वर का बुलाहट को समझना है, प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया। बोले आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो आज अपने आप से पूछना है, और मैं इस भवन में हूँ, और आपसे पढ़े लिखे ज्ञानी और आपसे और अमीर धनवान सुंदर लोग आज प्रभु से अलग है। प्रभु ने आपको चुना है, कुछ तो कारण होगा। हालेलुया। हम मटका खरीदने जाते हैं और टक 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 बजा कर देख कर लाते हैं, हम अच्छा सेलेक्ट करते हैं और उस सेलेक्ट किए हुए चीज़ को हम यूज़ करते हैं। तो क्या आप ये नहीं चाहते कि प्रभु ने मुझे उन हजारों की भीड़ में से चुना है ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हो सकूं? केवल इतना काफ़ी नहीं है कि सेवा परमेश्वर के दास लोग करेंगे और परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने बुलाया है, नहीं, कलीसिया के हर वो विश्वासी को परमेश्वर ने बुलाहट दी है।
वो बुलाहट को, कलीसिया को क्या करने की आवश्यकता है? समझने की आवश्यकता है। और आप बुलाहट को नहीं समझेंगे, आप दुनिया में अपने जीवन को बिताओगे और आखिरी में अंत समय में जब बुढ़ापा आएगा उस समय आपको याद आएगा, उस समय प्रभु आपको बताएगा कि जो आपने जवानी में किया गलत है। उस समय प्रभु बोलेगा आपने प्रभु के लिए कुछ नहीं करा, और उस बुढ़ापे के समय और 60+ के बाद 60 साल के बाद बोलेंगे मैं प्रभु के लिए कुछ करना है, उस समय आपका शरीर साथ नहीं देगा। हेलो, बोले हालेलुया। हम अपना काम करके प्रभु का सेवा कर सकते हैं, हम अपना काम करके परमेश्वर का बुलाहट को पूरा कर सकते हैं। आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको अपना बुलाहट को आपको समझने की आवश्यकता है। बुलाहट को क्या करने की आवश्यकता है? समझना। यहूदा अपना बुलाहट को खो दिया मेरे प्रियो, और योना नबी अपना बुलाहट को खो दिया है। आप सोचो, क्या आप अपना बुलाहट को खो रहे हैं क्या? हालेलुया मेरे प्रियो। और एक और बुलाहट के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, और लूका 15 अध्याय में लिखा है, उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है। और पिता ने उसको अपने पास रहने के लिए बुलाया था, पर वो अपना संपत्ति को लेकर दूर देश को क्या हो गया? चला गया। दूर देश कर क्या हो गया? पर प्रभु ने उसे बहुत जल्दी ज्ञान और बुद्धि दिया, उसको समझ आ गया मेरे पिता के घर में कितने लोग आशीष का कारण है। वो अपना बुलाहट से वापस फिर कर वो अपने घर गया। थोड़ा सा देखिए मेरे प्रियो, उसका पिता रास्ता देख रहा था, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, वापस अपना बुलाहट में आएगा। और जैसा बेटा दूर से आया, और वो बेटे को, पिता को छोड़ कोई पहचान नहीं सकते थे, इस कंडीशन में वो बेटा आया, मैले वस्त्रों के साथ में आया, और वो बहुत ही गंदगी को साथ में लेकर आया। पर पिता ने उस गंदगी के साथ उसे गले लगाया, उसको शुद्ध करा, उसको नहलाया धुलाया, और बोला मेरा बेटा आ गया। हालेलुया। जब आप अपना बुलाहट में वापिस आ रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए अति आनंदित हो रहा है। बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। आप निकाल कर पढ़ सकते हैं, और पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और दूसरा पद को आप लोग निकाल कर पढ़े। और यहाँ पर प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है, आपका बुलाहट लिखा हुआ है। और आप याद रखना, यदि आप बुलाहट से भागेंगे तो आपके जीवन से परेशानी दूर नहीं होगी। हेलो, बोलिए हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्या कलीसिया का क्या बुलाहट है, आप पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। हाँ पढ़िए। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम, परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियोस में है, जो कुरिन्थियोस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। हाँ, मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। ध्यान से सुनिए। और प्रभु ने आपको बुलाया है कि आप पवित्र हो जाओ, और उन सब नाम भी जो हर जगह हमारे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। बोलो आमीन, बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा है, और पहला कुरिन्थियों और 1:26 कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य और न बहुत कुलीन बुलाए गए हो। और इसके नीचे जब आप पढ़ेंगे और 27 पद को आप पढ़ेंगे, 28 पद को पढ़ेंगे, और वहां लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों और नीचों को चुना है और जगत के निर्बुद्धियों को चुना है। और परमेश्वर ने हमें किस दशा में बुलाया है, और जिस दशा में हम कूड़ा करकट में थे, हम गंदगी में थे, हम पाप में थे, उस पाप में से प्रभु अपने हाथ को बढ़ाया, और उस बीमारी में से परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाया, और प्रभु ने हमें बुलाया है। और कारण है कि प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाया है कि हम पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। इस बात को आपको समझना है। बोलिए हालेलुया। अब मेरे प्रियो, अब अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है। हेलो, बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। उनको बताओ, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय दूसरा पद में लिखा है, पढ़ो। हालेलुया
बोले हालेलुया। मेरे प्रियो आपको समझना है और समझो मेरे प्रियो, समझो। और आप इस इधर ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, और यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ध्यान दो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है समझो समझो परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और परमेश्वर ने क्यों आपको बुलाया है, यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए क्या करा है। हेलो, सब बोले हालेलुया, मिलकर बोलो हालेलुया। क्या आप अपना बुलाहट को समझ पा रहे हैं? मिलकर बोलिए हालेलुया। और योना अपनी बुलाहट से भागा क्योंकि वह बुलाहट को नहीं समझा, और यहूदा बुलाहट को नहीं समझा। पर आज आपको समझना है, प्रभु ने आपको बुलाया है और अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु वचन कहता है वो परमेश्वर ने और आपको बुलाया है पवित्र होने के लिए बुलाया है। आप अपने आप को पवित्र करो, और आप पवित्र नहीं है और हमारे जीवन में और प्रतिदिन के जीवन में हमारे से कुछ ना कुछ पाप हो रहे हैं, आप अपनी बुलाहट से भाग रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। हाँ, और आप मेरे प्रियो और संसार में अपने जीवन को कितना लेकर जा रहे हैं उतना आप अपने बुलाहट से भाग रहे हैं। कई बार हम हमारे स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए हम परमेश्वर का बुलाहट से भाग रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लास्ट संडे मेरे प्रभु का वचन मैंने आपको बताया था, और हमें धन और परमेश्वर में से हम धन और परमेश्वर दोनों का सेवा नहीं कर सकते। हमने चूज किया था हमको प्रभु का सेवा करना है। किसकी सेवा करना है? पूरी रीति से परमेश्वर का अनुसरण करना है बोलकर लास्ट संडे में आपको प्रभु के वचन में से आगे बताया था। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो सुनो। और कलीसिया आज भी बीमार में है, और आज भी यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का कारण और आपका बुलाहट को न समझना है। आप हमेशा पासवान के पास आकर बोल रहे पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो बता रहा हूँ, वो प्रभु के दास मेरे प्रियो, और वो अपना नींद को हटाकर मेरे प्रियो वो दिन रात आपके लिए जागते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। वो ये काम ठंडी सांस लेकर नहीं करते हैं, अच्छे हियाव के साथ करते हैं, एक उत्साह के साथ आपके लिए काम करते हैं कि आप चंगे हो जाओ, आप छुटकारा पाओ। पर हम छुटकारा नहीं पा रहे, हम चंगाई नहीं पा रहे। हमारे प्रभु के दासों का प्रार्थनाओं में कमी नहीं है, कमी हमारा बुलाहट को नहीं समझ रहे इसमें है। बोले हालेलुया। आज बीमार है, कारण क्या है? आप ये भूल जाओ मैं कलीसिया में जाने से चंगा होऊंगा, चंगा होऊंगा। ऐसा नहीं है हम डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ने हमें ऊपर से नीचे देख लिया जाओ ठीक हो जाओ, नहीं। वो ट्रीटमेंट करता है। वो क्या करता है? वो मेडिसिन देता है। और हम तो ऐसे ही सोच रहे जैसे कलीसिया में जाए प्रभु हमको ऊपर से नीचे देखे और क्या हो जाए। हेलो, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया मेरे प्रियो। और यदि वो चंगाई का मिराकल आपके लिए होना है और छुटकारे का अद्भुत काम आपके लिए होना है, आज आपको बुलाहट को समझना है, मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया है। और वचन कहता है मेरे प्रियो, और पहला थिस्सलुनीकियों को उसका 4 अध्याय और 7 पद में यहाँ पर प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है उसके बारे में लिखा है। और यहाँ लिखा है अपने वो परमेश्वर ने आपको अशुद्ध होने के लिए नहीं पर शुद्ध होने के लिए बुलाया है। पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। हाँ, और आपको परमेश्वर ने अंधकार से मेरे प्रियो उस अनंत ज्योति के लिए परमेश्वर ने आपको क्या करा है? बुलाया है मेरे प्रियो। और आप समझना है, और प्रभु के पास जाने वाले को और पवित्र होना है और शुद्ध होना है। और आपके और मन में एक बात आएगा, और भैया और ये वचन हम कई बार सुने, यस आपने सुना होगा, पर क्या आप अपने जीवन को बदला है कई बार? हेलो, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। आप अपने आप से भाग रहे हैं, आप प्रभु से नहीं, आप अपने आप से भाग रहे हैं, आप अपना बुलाहट से भाग रहे हैं मेरे प्रियो। और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, और प्रभु ने आपको शुद्ध होने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। क्या आप शुद्ध हैं? सोचो, परमेश्वर पवित्रताई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। वचन में लिखा है और तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। और वचन कहता है तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है वैसा ही और जो जिसको बुला रहा है वो भी पवित्र होना है। यही तुम्हारा बुलाहट है कि हम शुद्ध हो जाए, हम उस बुराई से दूर हो जाए, हम उस पाप से अलग हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने अंधकार से हटाकर हमें उस ज्योति में लेकर आया है। अंधकार पापों को दर्शाता है, अंधकार बुराई को दर्शाता है, अंधकार हमारे अंदर से निकलने वाले बुरे विचारों को दर्शाता है।
प्रभु आपको बुलाया है कि आप परमेश्वर के लिए पवित्र हो जाओ, और पवित्र होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। शुद्ध होने के लिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह बुलाया है। क्या आप परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करना चाह रहे हैं? नहीं, इतना हमारा जिंदगी काफ़ी नहीं है। मैं चर्च आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, और ये हमारा जीवन का एक रिवाज नहीं बनाना है। संडे प्रार्थना में जाना है, आना है। मुझे प्रभु के लिए बदलना है। प्रभु के लिए मुझे क्या करना है? बदलना है, शुद्ध होना है मेरे प्रियो। और प्रभु आपको शुद्ध करना चाहता है। पवित्र होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को बुलाया है, और जो अपना बुलाहट को समझ रहा है और बुलाहट को समझकर आगे बढ़ रहा है, और उसके जीवन से बिल्कुल एकदम हर चीज़ क्लियर है। हर चीज़ क्या है? हर चीज़ में परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। जो परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करता है उसको मेरे प्रियो वो परमेश्वर के ब्लेसिंग को, परमेश्वर के आशीर्वाद को पाने का हकदार है। बोले हालेलुया। उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताया, हाँ, और पिता ने उसे उस पापों में, उस दलदल में, और उसको ग्रहण कर लिया, पर उसके सारे गंदगी को हटाने के लिए लगाया। उसके वस्त्र मेरे बेटे के लिए, और नए वस्त्र लाओ बोला, उतार का वस्त्र लाओ बोला, अंगूठी लाओ, जूता लाओ, मुकुट लाओ। ये पुराना चीज़ों को हटाओ और नए चीज़ों को क्या करो। बोलो हालेलुया। अपने बेटे को पिता ने शुद्ध करा, अपने बेटे को उस पिता ने पवित्र करा, और उसे अपने गले से लगाकर वो अपना राज सिंहासन में अपने जो स्थान को खोया था वो स्थान को उसको दे दिया। वो प्रभु आपको बुलाया है। कली से सुनो, और आपके अंदर ये मेंटलिटी, हमारे अंदर का ये सोच हटा दीजिए कि मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरे को चंगा होना है। हाँ, ये सारी चीज़ों को आप हटा कर बोलो, मैं प्रभु का बुलाहट को पूरा करूँगा। किसके बुलाहट को पूरा करूँगा मेरे प्रियो? और वो यहूदा बुलाहट से भाग गया, पर पतरस बुलाहट में खड़ा था, और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के लिए और वो जहाज से भरे हुए वो मछलियों को त्याग दिया, और वो धन को छोड़ दिया, वो पैसों को छोड़ दिया। और प्रेरितों काम में वचन लिखा है, और लोग अपना अपना धन संपत्ति प्रॉपर्टी बेचकर पतरस के पैरों में वो क्या लेके आ रहे हैं? वो चीजों को लेकर आ रहे। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। एक और बार बोलिए हालेलुया। यस मेरे प्रियो, आप उस बात को समझना है, और कलीसिया परमेश्वर का बुलाहट में खड़ा है, और आप पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं उस पवित्रता में मेरे प्रियो। और यदि आप उस पवित्रता में आप स्थिर है मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए सामर्थ्य है, और आपको किसी भली वस्तु का वो घटी नहीं होगा। परमेश्वर उस बुलाहट को पूरा करने के लिए आपको बुलाया है, और परमेश्वर का वचन में लिखा है। और पहली बात है मेरे प्रियो, और पहला वो बुलाहट है, परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया है हम पवित्र हो जाए, हम शुद्ध हो जाए, और पवित्रता के साथ हम परमेश्वर के पीछे चले। इसी के लिए वो प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाया है। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करना है। बुलाहट को क्या करना है? पूरा करना है। बुलाहट को क्या करना है? पूरा करना है मेरे प्रियो। और पहली बात ये है मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करना है, तो मेरे प्रियो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हुए बोलना है, परमेश्वर मुझे शुद्ध करो। मुझे क्या करो? परमेश्वर मुझे पवित्र करो बोलकर हमको क्या करने की आवश्यकता है? प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और आप परमेश्वर का बुलाहट को समझना है। बोलिए हालेलुया। और परमेश्वर का बुलाहट को समझना है। प्रभु ने आपको, कलीसिया को इसीलिए बुलाया है मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर का लिए हम शुद्ध हो जाए, हम पवित्र हो जाए। इसलिए वो परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हालेलुया मेरे प्रियो। दूसरी बात ये है मेरे प्रियो, और आप लोग वचन निकाल कर पढ़ सकते हैं, और पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसका 9 पद को हम पढ़ेंगे। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसका 9 पद को हम पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश, हाँ, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की का नीच प्रजा हो। बोलिए
ईश्वर के बच्चे हैं। लास्ट सेंटेंस को पढ़िए सिस्टर। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। बोलिए हालेलुया। बोलो जोर से, बोलो हालेलुया। भैया बोलो, भैया हेलो हालेलुया, आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह आपको इसलिए चुना है, प्रभु आपको इसलिए बुलाया है, आप अपने प्रभु के गुणों को प्रकट करना है। लोग आपको समझना है, लोग आपको देखना है, लोग आपके स्वभाव से इस बात को समझना है ये मसीह है, ये विश्वासी है, ये कलीसिया में जा रहा है। इस बात को आपको समझना है कैसे आप अपने जीवन से मसीह के गुणों को और मसीह के स्वभाव को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हेलो बोले हालेलुया, हेलो हालेलुया। सुनो मेरे प्रियो, पहली बात मैंने बताया परमेश्वर हमको बुलाया है हम शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, अशुद्ध होने के लिए नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया है पवित्र होने के लिए। दूसरी बात है मेरे प्रियो, हम एक चुना हुआ वंश है। प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको प्यार करा है, प्रभु ने उस हजारों की भीड़ से आपको चुना है। और वचन कहता है माँ के गर्भ में रचे जाने के पहले परमेश्वर ने चित्त लगाया है और उत्पन्न होने के पहले आपका अभिषेक करा है। और जब माँ के गर्भ में आपका एक एक अंग बन रहा है, वो एक एक अंग को बनाते समय प्रभु उसको जीवन की किताब में, उस पुस्तक में लिख रहा है। आज मैंने मेरे बेटे का हैंड बनाया और मेरे बेटे का और सिर बनाया, हार्ट बनाया, इस सारे चीजों को पिता लिखा है। भजन संहिता 138 में सारा चीज लिखा हुआ है। सुनो, और परमेश्वर एक माँ के गर्भ में एक बच्चों को सृष्टि करते समय एक एक चीज को बनाकर वो प्रभु अपने पास उसको लिख रहा है। तो क्या परमेश्वर ऐसे ही लिख रहा हुआ? कुछ रीजन है, कुछ कारण है। प्रभु आपको इसीलिए प्रकट करा, प्रभु इसीलिए आपको बुलाया है कि आप हमारे स्वभाव से, हमारे विचारों से हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। हम परमेश्वर के गुणों को क्या करें? हेलो बोलिए हालेलुया। मेरे ब्रो, सोचो हम अंधकार में थे, हमारे बेडोल तत्व को, हमारा कोई तत्व है ही नहीं और हम है ही नहीं, और परमेश्वर हमें देखा है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और पॉल का जिंदगी, पॉल कैसा है, वो देखने के पहले ही परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या लगाया? चित्त लगाया। हेलो, आप माँ के गर्भ में, हम सोचते हैं यदि एक बहन गर्भवती है और हम सोचेंगे बेटा होगा बेटी होंगी, बेटा होगा बेटी होंगी, यही हमारा गाना, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता जब तक हम यही गाना गाते हैं। बोले हालेलुया। कोई बोलेगा भैया लड़का होगा, कोई बोलेंगे लड़की होंगी। ऐसा हेलो, सही बोल रहा है गलत बोल रहा हूँ? पर प्रभु और पहले ही वो गर्भ में रचने के पहले ही प्रभु को पता है ये प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु को पता है ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, प्रभु को पता है ये सिमसोन है, और परमेश्वर को पता है ये मेरी सेवा को पूरा करने वाला पौलुस है। हालेलुया मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह हमें इसीलिए बुलाया है, हमारे स्वभाव से, हमारे विचारों से हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। किसके गुणों को प्रकट करो? हेलो बोलो, किसके गुणों को प्रकट करो? जोर से बोलो, किसके गुणों को प्रकट करो? बोले हालेलुया। मेरे प्रभु, एक समय के पहले मैं एक जगह मतलब प्रभु का सेवा करने के लिए जा रहा था, और उस समय मैं अकेला था, और एक पुलिस वाला आकर मुझे हाथ दिया, मैं उसे लिफ्ट दिया और उसे बैठाला। उसके बाद मैं उसको प्रभु का संदेश सुनाने के लिए उससे बात करने लगा। मैंने बोला हेलो सर, आप कहाँ के हो, आपका जॉब कहाँ है, क्या है, ऐसे बात करा। वो गाड़ी में बैठा तो मैंने बात करा, उन्होंने बताया और उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बताया, मैंने बोला कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। मैंने बोला हाँ, मैं उसी प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने वाले एक सेवक हूँ। वो एक बात को बोला, हाँ सर इसलिए तो आपने गाड़ी रोका है। बोले इसके पहले मैंने बहुतों को हाथ दिया, वो बहुतों ने गाड़ी नहीं रोका। बोले
और सच में, और वो मसीह लोगों के अंदर एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है कि वो किसी को भी हेल्प करते हैं। और वो एक अन्य जाति व्यक्ति बोल रहा है, ऐसे ही हम मसीह के गुणों को अपने जीवन से, अपने हृदय से, अपने स्वभाव से, चाल चलन से, हमारे बोली से, हमारे विचारों से हम लोगों को प्रकट करना है कि मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ। इस बात को आपको प्रकट करना है। आपको क्या करना है? कई बार हम लोगों को सुसमाचार बताएंगे, वो सुसमाचार सुनकर संगति में नहीं आते, पर वो हमारे स्वभाव को देखकर आते हैं। अरे पहले तो ये ऐसा था, अब प्रभु ने बदल दिया। वो आएंगे, भैया मुझे भी लेके जाओ, मैं भी कलीसिया में आऊँगा, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। वचन कहता है प्रभु ने आपको बुलाया है कि आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। और फिलिपियो 5 उसका 2 और 5 पद कहता है, जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी क्या हो। हेलो बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी क्या हो, स्वभाव हो। यीशु मसीह ने हमें पद चिन्ह दिए हैं, उसके पद चिन्हों पर हमको चलने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाया गया मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन से प्रभु के गुणों को क्या करो। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। भैया मैं कलीसिया में करता हूँ, कहाँ पर करता हूँ? हेलो, मैं कलीसिया में परमेश्वर के गुणों को क्या करता हूँ। और घर में? हेलो, घर में करते नहीं करते हैं? पहले कहाँ प्रकट करना है? घर में। हालेलुया। नहीं तो घर में हम छोटी छोटी बात को लेकर लड़ रहे हैं, हम छोटी छोटी बात को लेकर हम हमारे परिवार को डांट रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, बैड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। आपका घर में ही स्वभाव प्रकट नहीं है मसीह का, आप बाहर क्या करोगे? आप नहीं कर रहे, यानी बुलाहट से भाग रहे। किससे भाग रहे? बुलाहट से भागने के बाद आपको आशीष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देना है। मैं परमेश्वर के गुण प्रकट करूंगा। किसके गुण प्रकट करूंगा? अपने आप को दीन बनाओ, अपने आप को नम्र बनाओ, हमारे स्वभाव को दयालु बनाओ, और हर किसी का मदद करने के लिए हम अपने आप को तैयार रखो, तैयार रखो। और मुझे किसी का सुसमाचार, किसी का मदद करना है, हो सकता है ये काम मैं कर सकता हूँ, कर दो छोटा सा काम। वो आपको कभी नहीं भूलेगा। हाँ, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताया और वो एक व्यक्ति बोले भैया, हाँ भैया और सर मैं उस बात को जानता हूँ कि मसीह लोग मदद करते हैं। तो कुछ मसीह ने मसीह का स्वभाव को प्रकट करा होगा ना, इसलिए वो बंदा बोल रहा था, इसलिए वो सामने वाला बोल रहा था। हालेलुया। मेरे प्रभु आपको बुलाया है, प्रभु आपको बुलाया है, यीशु आपको बुलाया है कि आप प्रभु के गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। यीशु मसीह का गुण है, वो भीड़ को देखकर तरस खाता है, वो भीड़ को देखकर खाना खिलाता है, वो बीमार को देखकर चंगा करता है। आप बीमार को देखकर सुसमाचार बता सकते हैं, आप बीमार को देखकर प्रार्थना कर सकते हैं, आप बीमार को कलीसिया में ला सकते हैं। बोले हालेलुया। अपने पड़ोस वाले सो रहे तो बोलो भैया उठो। हालेलुया। पकड़ो, पीछे चेयर में बैठे वो भी एक दूसरे के हाथ पकड़ो, थोड़ा सा हमको भाईचारे के प्रति दिखाना है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। नहीं तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर के गुणों को प्रकट नहीं कर पाएंगे, करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, समय के कारण मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो, और तीसरी बात को आपके लिए बताना चाह रहा हूँ, और आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। और तीसरी बात को निकाल कर पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय और 21 पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय और 21 पद को पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए हाँ, तुम भी उसके पद चिन्हों पर क्या करो मेरे प्रियो। यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो वचन ये है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाया। और प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाया भी इसीलिए है कि आप परमेश्वर के साथ दुख उठाओ। क्या उठाने के लिए प्रभु ने बुलाया? हेलो, मेरे साथ मिलकर बोले हालेलुया। तीसरी बात है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस
है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आज प्रभु आपको एक नया बात सिखा रहा है मेरे प्रियो। प्रभु आपको सिखा रहा है आप मसीह के लिए दुख उठाना है। यीशु मसीह के लिए आपको दुख उठाने के लिए पीछे नहीं हटना है। यीशु मसीह आपके लिए दुख उठाया है। यीशु मसीह कलीसिया के लिए, संसार के लिए कोड़े को खाए हैं और आप सताए जाएंगे। आप मसीह के लिए दुख उठाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और पौलुस अपने सेवा क्षेत्र में बोल रहा है, और परमेश्वर का दास जब पौलुस सेवा कर रहा है उस समय वो पौलुस कह रहा है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में क्या करना है। हेलो, सब लोग बोले हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, और एक और बार बोलो हालेलुया मेरे प्रियो। और आज प्रभु बोल रहा है आप ये मत सोचना कि भैया प्रभु ने मुझे काय के लिए बुलाया, दुख उठाने के लिए बुलाया। हेलो, आप तो सोचेंगे भैया दुख उठाना है तो हम इधर क्यों आना है। हाँ, सोचेंगे नहीं सोचेंगे, हम तो दुख से बचने के लिए कलीसिया में आ रहे हैं। हम काय से बचने के लिए कलीसिया में आ रहे? यीशु मसीह के कितने चेले हैं? कितने चेले हैं? 12 का मृत्यु को आप याद करेंगे और उसमें से एक मृत्यु के बारे में मैं बता रहा हूं, यूहन्ना के बारे में। उसको कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल गरम करा। कढ़ाई में क्या गरम करा? तेल। हम तेल क्यों गरम करते हैं? हम पकोड़े बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे? और इतना गरम तेल में एक जिंदा व्यक्ति को डाल दिया, यूहन्ना को तल रहा है। वो प्रभु के लिए उस कढ़ाई में दुख उठाया गया, फिर भी बच गया। फिर भी क्या हो गया? 3 बार बचा। वो कितने बार बचा? अब बोले इसको हम नहीं मार सकते हैं, इसलिए उसको समुद्र के चारों तरफ समुद्र है और एक पद्मूस नाम से एक टापू में डाल दिया। वहाँ खाने के लिए नहीं मिलेगा, वहाँ सांप और पूरे रेंगने वाले जीव जंतु उसको नोच खाएंगे बोलकर वहाँ डाला है। पर प्रभु उसके साथ था। सोचो, वो 12 चेलों का मृत्यु लहू बहा के हुआ है। कैसे हुआ है? जोर से बोलो कैसे हुआ है? जोर से बोलो कैसे हुआ है? यस। और वो 12 में से एक थोमा, और यीशु के 12 चेलों में से एक थोमा जो हिंदुस्तान में आकर मेरे प्रिय साउथ में, और वो अपने वो भाला से वो भाला मारकर उसको मार दिया गया है। वो भाला से के चोट से वो लहू बहाया, उसका लहू हमारे हिंदुस्तान का भूमि में गए। वो दुख उठाया, वो मसीह के लिए क्लेश को सहा, और पौलुस को मसीह के लिए गला काट कर मारा गया है। उसको कई समय बंदीगृह में रखा गया है। आप ये मत सोचो मैं मसीह के पास आने से मुझे सब कुछ मतलब बढ़िया चलेगा। क्लेश आएंगे, वचन में लिखा है। और यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण वो लोग आपसे बैर करेंगे, वो निंदा करेंगे, वो आपको सताएंगे, वो आपको विरोध करेंगे, बंदीगृह में डालेंगे। आपको मसीह के लिए दुख उठाने के लिए क्या होना है? खड़े होना है। बोलिए क्या होना है? जोर से बोलिए क्या होना है? हालेलुया। हमें दुख से भाग रहे, मतलब बुलाहट से भाग रहे। हमारे कलीसिया में कई बार सताव का सामना करते हुए आज हम यहाँ खड़े हैं। उस समय कई लोग भाग गए, कई लोग चले गए, पर कुछ लोग आज भी उस सताव के बीच में खड़े हैं। दुख उठाया अपने प्रभु के लिए। आपके लिए प्रभु ने बड़ा प्रतिफल को रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन यूहन्ना 16:33 पद कहता है मेरे प्रियो कि और तुम्हें संसार में क्लेश है, दुख है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को क्या कर लिया है। उस दुख के बीच में, उस क्लेश के बीच में मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देगा, प्रभु यीशु मसीह आपको तसल्ली देगा। और उसके साथ में आप प्रभु के साथ दुख उठाएंगे तो आपको प्रभु के साथ बादलों पर उस महिमा में भी आपको वहाँ पर आदर मिलेगा। और आप अनंत जीवन में हजारों हजारों परमेश्वर का मतलब परमेश्वर का वो भयंकर महिमा और तेजो में ग्लोरी उपस्थिति में आप रहेंगे। बोलिए हालेलुया। अब अपने पड़ोसी से बोलना है, और भैया प्रभु आपको दुख उठाने के लिए बुलाया है। बोलिए हालेलुया।
क्या आप तैयार है दुख उठाने के लिए? बोलो क्या आप तैयार है? यीशु बोल रहा है अपना क्रूस उठाओ। यीशु बोल रहा है अपना दुख उठाओ। और कितना भी कठिन परिस्थिति हो, और एक बार मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया, और मैं मसीह का विश्वास, जब मेरा मृत्यु होगा और जब यीशु का आगमन आएगा तभी मेरा विश्वास जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और यीशु मसीह मेरे प्रियो, और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद कहता है, प्राण देने तक तू विश्वासी रहेगा तो तुझे क्या मिलेगा? बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो और मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि आप जीवन का मुकुट चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आपको प्रभु के लिए आपको दुख उठाना है। प्रभु के लिए आपको क्या उठाना है? दुख उठाना है, दुख उठाना है। आप दुख उठाने से मेरे प्रियो अपना बुलाहट को पूरा कर रहे। यीशु मसीह दुख उठाकर अपना बुलाहट को क्या करा? पूरा करा। मेरे प्रियो, हम अंतिम और लास्ट बात की ओर हम लोग जाने जा रहे हैं। आप निकाल कर पढ़ेंगे, और 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 12 पद को हम पढ़ेंगे। और आज अपना बुलाहट को पूरा करना है। उस बुलाहट को हमने समझा है, उस बुलाहट में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और निकाल कर पढ़ेंगे, और पढ़े ऊंचे आवाज से प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। हाँ, उस प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए क्या करा है? बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और यहाँ तोड़े का दृष्टांत है, और जिसको 2 तोड़े दिए, 5 तोड़े दिए, वो उसमें विश्वास योग्य था। और आप किस में विश्वास योग्य है? हेलो, बोले हालेलुया। क्या आप अपने विश्वास में विश्वास योग्य है? तीमुथियुस कह रहा है, तीमुथियुस बता रहा है मेरे प्रियो, वो अपना बुलाहट में वो क्या था? स्थिर था, विश्वास योग्य था। आमीन, बोले हालेलुया। क्या आप विश्वास योग्य है प्रभु के लिए? आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, तीमुथियुस बोल रहा है, मुझे प्रभु ने जो सेवा दिया है, पौलुस उसको सिखा रहा है कि मसीह का सेवा के लिए आपको दिया है, विश्वास योग्य समझ कर करो। और मैं अपने प्रभु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर बुलाया है, सेवा में, सेवा को दी है। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस पवित्र दिन, प्रभु के आराधना के दिन में आप आए हैं मेरे प्रियो। और क्या इस दिन आप अपना बुलाहट को समझ पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्यों बुलाया है? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? आप समझिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाया है मेरे प्रियो कि आप उसका बुलाहट को पूरा करो। उसका बुलाहट को क्या करो? प्रभु का बुलाहट है वो विश्वास योग्य रहने के लिए बुलाया है। ये परमेश्वर के दास, जब आप मूसा को देखेंगे मेरे प्रियो, और गिनती उसका 12 अध्याय और 7 पद में लिखा है, और मूसा मेरा जो दास है वो मेरे लिए विश्वास योग्य है। मेरे लिए क्या है? कौन बोल रहा है? परमेश्वर। बोलिए हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य है। आप प्रार्थना करने के लिए विश्वास योग्य है। आप हर संडे संगति में आने के लिए विश्वास योग्य है तो बुलाहट में है, नहीं तो आप बुलाहट से भाग रहे। बुलाहट से क्या हो रहे हैं? और मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया है, और जो बुलाहट से भाग रहे हैं और उसको मेरे प्रियो प्रॉब्लम के अंदर डाल देते हैं, उनके जीवन समस्या से भरा हुआ रहता है। और प्रभु ने आपको बुलाया है कि आप पवित्र होने के लिए बुलाया है। किसके लिए परमेश्वर ने बुलाया है? कि आप अपनी बुलाहट को पूरा करना चाह रहे हैं। शुरुआत में मुझे बुलाहट नहीं पता है तो मैं पूरा नहीं करा, कोई बात नहीं, पर आज प्रभु यीशु मसीह अपना बुलाहट को बताया है
प्रभु ने आपको बुलाया है कि आप वो परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो अपने गुणों को प्रकट करो, और जहाँ जा रहे वहाँ लोग आपको जाने, लोग आपको समझे, ये विश्वासी है, ये मसीह है। आपके बताने के पहले ही वो समझना चाहिए। ऐसे गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाया है प्रभु यीशु। प्रभु ने आपको इसीलिए बुलाया है कि मेरे प्रियो आप परमेश्वर के लिए दुख उठाए, आप उस सत्ता और विरोध के बीच में खड़े हो जाए। बुलाया है इसीलिए, अंत में प्रभु इसीलिए बुलाया है कि आप विश्वास योग्य रहो, कि प्रभु आपको अधिकारी बनाए। हेलो, प्रभु आपको अधिकारी बनाने के लिए बुलाया है हर चीज में मेरे प्रियो। और आप अपने जिंदगी के एक एक दिन और एक एक संडे आराधना को ऐसे मत गवाइए, हम जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, हमारा जिंदगी चल रहा है। नहीं, आपको साधारण जीने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। आपको उस संसार से अलग करके प्रभु एक जगह रखा है, कलीसिया में रखा है, कि आप उसके राज्य के लिए तैयार हो जाओ। और यहूदा को जिस बुलाहट से बुलाया उसने खो दिया। बुलाहट खोने के बाद वो अपने जिंदगी को नाश कर दिया। योना उस बुलाहट में दोबारा आ गया, और जिस बुलाहट से बुलाया उससे भागकर वो तरसीस को गया, पर वो प्रॉब्लम को देखकर समझ गया अब मैं बुलाहट में वापस जाना है। कितने लोग अपनी बुलाहट में वापस जाना चाहते हैं मेरे प्रिय? कितने लोग अपना बुलाहट से वो जो पटरी आपने बदल दिया उसमें वापस जाना चाहते हैं? और योना उठा और उसके बाद और उसने उस मच्छ के पेट में जिंदगी को समर्पण करा, और उस मुसीबत के बीच में 3 दिन एक ही कंडीशन में, एक ही पोजीशन में रहा, और वापस वो नीनवे नगर गया। और नीनवे नगर में जाकर उनको चेताया, मन फिराओ, और नहीं तो 40 दिन के भीतर परमेश्वर ये पूरे देश को नाश कर देंगे। लोगों ने मन फिराया और उपवास में बैठ गए। मेरे प्रियो, क्या आज आप मन फिराकर अपना बुलाहट में आ रहे हैं? हेलो, बोले हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मैं एक सच्चाई के बात बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं कलीसिया में जाकर परमेश्वर के दास मेरे लिए सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, इसी के लिए आप कलीसिया में आ रहे, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर के दास आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, पर आप वो सोचकर आ रहे हैं मैं कलीसिया प्रार्थना कराने के लिए ही जा रहा हूँ, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप वापस बुलाहट में आ जाइए। और प्रभु ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है, शुद्ध होने के लिए बुलाया है। प्रभु ने बुलाया है कि आप मसीह के स्वभाव को प्रकट करो। प्रभु ने बुलाया है कि आप मसीह के लिए दुख उठाओ। प्रभु ने बुलाया है कि आप विश्वास योग्य रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ परिवार में जब हम जाते हैं और कई जगह सेवा के लिए मौका मिलता है, कई बार उस परिवार के जो लोग विश्वास में हैं और उनके परिवार के लोगों को हम वचन बताएंगे, आंटी अंकल यीशु प्रभु है। यीशु क्या है? सच्चा। अरे भैया, ये चर्च जा रहे हैं, यही नहीं बदल रहे, तो हम उनको देख के उनके पीछे हम आएंगे। वो अपने स्वभाव को नहीं बदल रहे तो हम क्या बोले करके कुछ लोग ऐसा भी कंप्लेंट किए हैं। हेलो, आप कैसे गवाह हो? अच्छे गवाह हो। यार यही तो नहीं बदला तो मैं क्या बदलूं, ऐसे आप सोच रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार एक भैया फोन लगाता है, और भैया तुम्हारा दीदी हमारी बात नहीं मानती है। बोले, मैंने बोला भैया आप कलीसिया में आओ। अरे भैया, जिस दिन वो बदल जाएंगे उस दिन मैं क्या हो जाऊंगा। बोले, मैंने बोला पहले आप आ जाओ तो वो क्या हो जाएंगी। हालेलुया। बोले भैया आप क्या सिखाते? बोले, मैंने बोला भैया आप आओ तब हम आपको पता चलेगा हम क्या सिखाते। हेलो, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका गवाही, आप अपने आप को मसीह को घर में प्रकट करना है, यीशु का स्वभाव घर में प्रकट होना है, वो आपको प्रकट करना है, सीखना है। आप बुलाहट को पूरा नहीं करेंगे तो पूरा जिंदगी आप समस्या में रहकर ही वो समस्या के साथ आपका जिंदगी का अंत हो जाएगा। कितना लोग चाह रहे भैया हम प्रभु हम उस समस्या से बाहर आना चाहते हैं। यदि आप आना चाहते तो आज अपने आप को बुलाहट में आने के लिए अपने आप को खड़ा कर दो। शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। क्या हो जाओ?
मेरे प्रियो पापिन स्त्री को यीशु मसीह ने देखा और लोग उसको मार रहे, ये पापी है, लोग बोल रहे पापिन स्त्री है, पापिन स्त्री है, वे भी चारनी है, इसे पत्थर से फेंक कर मार दो। यीशु मसीह ने एक शब्द को बोला, यीशु ने बोला जो निष्पाप है वो इसको पहला पत्थर क्या करो। कोई ने मारा क्या? यीशु हाँ निष्पाप था, वो मार सकता था पहला पत्थर, पर सब एक एक चले गए। भाई एक व्यक्ति भी पवित्र नहीं था, एक प्रभु को छोड़कर कोई वहां पर पवित्र नहीं था, सब पापी थे और वो सब परमेश्वर का बुलाहट से भागे हुए लोग थे। आज ये संदेश आपको मिला है, औरों को नहीं मिला है, और आज बोलो प्रभु ने मुझे पवित्रता के लिए बुलाया है और अपने जीवन को पवित्र हो जाओ। मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है, मेरे प्रिय यूहन्ना 3 अध्याय 5 पद में लिखा है, आज तुम अपने आप को पवित्र करो, कल प्रभु आपके लिए आश्चर्य कर्म कर रहा है। हालेलुया। यदि आप चाह रहे मेरे लिए प्रभु यीशु आश्चर्य कर्म करे, मेरे प्रियो आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और इस समय आपके लिए होगा मेरे प्रियो, और इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। और ये समय चंगाई के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है, और ये समय है कि अपना बुलाहट को पूरा करने के लिए समय है। ये समय है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करें, परमेश्वर के बुलाहट को पूरा करें, परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करें और गॉड्स कॉलिंग को कंप्लीट करें। हालेलुया। प्रभु ने आपको बुलाया गया, उसको आप पूरा करना है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कई बार हम गिड़गिड़ाते हैं, कई बार हम प्रार्थना में गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे। हम गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी मेरे प्रियो चंगाई कई बार हमारे जीवन में रुक जाता है, वो कई बार हमारे जीवन में प्रभु के आशीष से रुक जाता है। मेरे प्रियो कारण है, मेरे प्रियो रीज़न है, उसका कारण है मेरे प्रियो कि हम प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है हम समझ नहीं पा रहे। हम प्रभु का बुलाहट को समझा नहीं है, हमने प्रभु का बुलाहट को समझा नहीं है। क्या आज आपने प्रभु का बुलाहट को समझ गए हैं? वो क्या प्रभु का बुलाहट को समझे गए? और योना परमेश्वर का बुलाहट को नहीं समझा और वो बुलाहट छोड़कर भाग गया और मछली के पेट में उसको समझ में आया। और कई बार मेरे प्रियो और परेशानी में हम बुलाहट को समझ जाते हैं, वो कई बार हम वो समस्या के बीच में बुलाहट को समझ जाते हैं, वो कई बार समस्या के बीच में हम बुलाहट को समझ जाते हैं, वो कई बार हम वो समस्या के बीच में कॉलिंग को समझ जाते हैं। वो प्रभु ने आपको वो बुलाया है, प्रभु ने आपको बुलाया है। ओला रेम शगा दाना रमाला ओला रेम शगाला रबाला रबा। वो प्रभु ने आपके लिए वो मुकुट रखा है, आपके लिए इनाम को रखा है। वो जो बुलाहट को पूरा करता है, वो जो बुलाहट को पूरा करता है, वो बुलाहट को पूरा करता है, वो प्रभु उसके लिए एक नया आशीष को रखा है। उसके लिए प्रभु अपने हाथों से एक मुकुट को वो पहना रहा है, वो महिमा का मुकुट दे रहा है, वो ग्लोरी का मुकुट दे रहा है। हालेलुया। ओला रामा दोनों रेमा गला रबा ला बाला रबा रबा ओ शगला रमन दोनों लोरे वाला रबा रबा। हे भाइयों, हे बहनों, अपना बुलाया जाने को समझ जाओ। प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है आप समझो, आप समझो। मेरे प्रिय समय है अपनी आंखों को बंद करने का, ना कि बाहर होकर खड़े होने का। और यदि गैलरी में कोई खड़े गए तो मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूँ और इस समर्पण की प्रार्थना में अंदर आ जाइए, और समर्पण की प्रार्थना में अंदर आ जाइए। और रामा दाना ला रगा ला रवा ला रवा रवा। और आप समझ गए प्रभु ने क्यों बुलाया है, आप समझ गए प्रभु ने क्यों बुलाया है। वो समझो तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो तुम्हारे बुलाने वाला वो सच्चा है। ओला राम शगला रबा रबा। हम थोड़ी देर बोले परमेश्वर वो जिस प्रभु ने मुझे बुलाया है वो सच्चा है, वो सच्चा है। और मैंने वो प्रभु को नहीं चुना, वो तुमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना है। और आज यहाँ पर कुछ नए लोग आए हैं, उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर नहीं आए हैं, प्रभु यीशु आपको लाया है।
ओ प्रभु यीशु मसीह आपको लाया है। ओ ला रा गा डा ला रा बा दा ना रा ओ ला रे मो शगा ला रा बा ला रा बा रा बा रा। ओ प्रभु यीशु मसीह आपको लाया है। ओ प्रभु यीशु मसीह लाया है। ओ प्रभु ने आपको लाया है। ओ रामा डा ला रा गा डा ला रा ओ शगा तनु रे मा ला रा बा रा बा। ओ क्या आप बुलाहट से भाग रहे हैं? वो बुलाहट से भाग रहे हैं। यदि आप पाप कर रहे हैं और यदि आप बार बार अशुद्धता में अपने जीवन को बिता रहे हैं, आप बुलाहट से भाग रहे हैं। आप बुलाहट से भाग रहे हैं। वो बुलाहट से भाग रहे हैं। वो बुलाहट से भाग रहे हैं। ओ रामा दाना लारा, आप मसीह के लिए दुख नहीं उठा रहे हैं। वो बुलाहट से भाग रहे हैं। आप अपने स्वभाव को प्रकट, वो मसीह स्वभाव को प्रकट नहीं कर रहे हैं। वो बुलाहट से भाग रहे हैं। आप वो कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए विश्वासियों के नहीं है। आप बुलाहट से भाग रहे हैं। ओ रामा लारा वाला रबा, यहूदा अपना बुलाहट को खो दिया। यहूदा अपना बुलाहट को खो दिया। यहूदा ने बुलाहट को खोया है। आप अपना वो बुलाहट को मत खोना। ओ लारा वाडा लारा गा लारम ये परमेश्वर ने आपको कॉलिंग दिया है। प्रभु का बुलाहट सच्चा है। थैंक यू लॉर्ड। समझो मेरे प्रभु, हम प्रार्थना में आगे बढ़ने के पहले समझना है। वो थैंक यू लॉर्ड, समझना है प्रभु का बुलाहट को हल्के में मत लेना। लारिमा शबारा बाराबा, जो प्रभु का बुलाहट से भागा वो मछली के पेट में 3 दिन तक रहा है, परेशानी में। जो यहूदा बुलाहट से भागा है वो जिंदगी को कदम कर दिया है। जिंदगी को कदम कर दिया है। रबर, आपको बुलाने वाला परमेश्वर है और आपको बुलाने वाला कोई पास्टर नहीं है, बुलाने वाला पड़ोसी नहीं है, वो यीशु है। वो जमी और आकाश को बनाने वाला वो परमेश्वर आपको बुलाया है। वो बुलाया है पवित्र होने के लिए बुलाया है। ओ लारा बाडा लारा गा लारा ओ लारे वाडा लारा, और बोले परमेश्वर मैं वो पवित्रता में वो मुझे बना दो राजा, मुझे शुद्ध करो, समर्पण करो, वो समर्पण करो। ओ लारा वाडा लारा ओ रिवा लारा बा लारा बा। मेरे प्रिय, अभी भी मेरा जीवन बार बार पाप में जा रहा है। अभी भी मैं बार बार पाप में जा रहा हूँ। अभी भी मैं परमेश्वर को वो पहला स्थान देने के बदले मैं अपने जॉब को दे रहा हूँ, मैं अपने वो स्टडी को दे रहा हूँ, वो अपने व्यापार को दे रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। हम प्रभु को छोड़कर वो चीज़ हमको नहीं चाहिए जो प्रभु के दिन हम कमा रहे हैं, वो नहीं चाहिए। वो हमारे लिए आशीषित नहीं है, वो आशीषित नहीं है मेरे प्रियो। और जिन्होंने बुलाहट को पूरा करा वो पतरस है मेरे प्रियो। जिन्होंने अपना बुलाहट को पूरा करा वो प्रेरित पौलुस है मेरे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड कि आज अपना बुलाहट को पूरा कर रहे हैं। पहला शब्द यह है कि प्रभु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र होने के लिए अपने आप को बंद करो, अपने आंखों को बंद करो, समय को व्यर्थ न गवा दो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। लारामा लारा वाला रिमशा बालाराबा ओ लारामा डा लारा गा लारा बारा बारा। आप पाप के साथ परमेश्वर का बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते हैं। पाप के साथ परमेश्वर का बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते हैं। आप सोच लो, पाप के साथ बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते हैं। प्रभु ने बुलाया है पवित्रता के लिए, पवित्रता के लिए, पवित्रता के लिए, पवित्रता के लिए। ओला रामा डाला रामा दोनों रेमा ओला रेमो शबा दाना रेमा ला रा बारा 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 बारा। थैंक यू लॉर्ड।